यादव कविताएं भारी है। धन्यवाद सभापति महोदय। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सरकार ने योजनाओं उपलब्धियों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करी, लेकिन वास्तव में लेकिन वास्तव में अभिभाषण पूरा निराशाजनक रहा। माननीय सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार से अभिभाषण सरकार ने उनसे पढ़वाया तो निश्चित रूप से निराशाजनक अभिभाषण था। नौजवान को लेकर के रोजगार और निवेश की बात तो करी, राइजिंग राजस्थान चला करके प्रदेश के किसान की, जवान की और तमाम हमारे 7.5 करोड़ लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन आज अछत्य बात कहलवाने काम किया। कितने आपके एमओयू हुए जो धरातल पर आने काम हुआ, कितने फैक्ट्री लगने काम हुआ, कितने लोग रोजगार मिलने काम हुआ, लेकिन केवल वाहवाही लूटने के लिए यहाँ राज्यपाल महोदय से बात करवाने का काम किया। आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से नौजवान साथियों में संतोष है कि चाहे 50,000 की भर्ती का कैलेंडर निकालने का काम किया हो और चाहे 5,000 की भर्ती निकालने का काम किया हो, मेरिट लिस्ट दोनों की बराबर आने काम हुआ, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में खड़ा करने का काम करता है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ओमार सीट की जिक्र करना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय इस ओमार सीट के बारे में चर्चा करते हुए अपने अभिभाषण में तो निश्चित रूप से नौजवान साथी उस पर एक सही निगाहों से देखने का काम करता। ओमार सीट में पिछले 2 सालों से जो गड़बड़ी होने का काम कर रहा है और अब तो सबके सामने फर्जीवाड़ा आ गया। नौजवान साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे नौजवान, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्ती होती है, ओमार सीट में गड़बड़ होने का काम होता है। लेकिन सरकार ने 2 साल में क्या करने का काम किया, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, क्या एसआईटी का गठन करके जांच करने का काम किया? कुछ भी करने का काम नहीं किया। सरकार केवल वाहवाही लूटने का काम करने का काम कर रही है। आज प्रदेश का जवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सभापति महोदय, पेपर लीक के मामले के अंदर हमारे जो खंडला से आने वाले साथी भी और तमाम साथियों ने बड़ी बड़ी चर्चा करने का काम किया। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर जिले के अंदर MITRC कॉलेज जो आप ही के भाजपा नेताओं की कॉलेज है और पता चला कि पिछले 2 सालों के अंदर 3 पेपर वहां ऑनलाइन लीक करने का काम किया, तमाम विद्यार्थी बाहर आने का काम हुआ और ये बात अलवर में सुनने को मिली कि सरकार का संरक्षण है और सरकार के कुछ मिलने वालों के बच्चों के वह एग्जाम कराए जाते हैं और उनको आपके जो भाजपा का नेता है उसके द्वारा उस कॉलेज में बच्चों को पास करा करके नौजवान के भविष्य खिलवाड़ किया जाता है। उसके ऊपर ध्यान नहीं गया आपका। क्या कार्रवाई करी आपने? आपके कॉलेज संचालक जो है उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने का आप लोगों ने काम किया? क्या आपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया? कुछ करने का काम नहीं किया। केवल वाहवाही लूटने का काम करते हो, पिछली सरकार को कोसने का काम करते हो, लेकिन अपनी सरकार की उपलब्धि बताने का काम बजाय आप ये बताते रहे नौजवान का कितना अन्याय होने का काम हो रहा है। वो 2 बार पूरे प्रदेश के अखबारों में छपने खबर काम हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कब तक उस कॉलेज के संचालक महोदय या जो भी अधिकारी उसके अंदर संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या कमेटी बना करके और उच्च श्रेणी की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आप लोग विचार रखते हैं? मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं। मैं सभापति महोदय आपका ध्यान करना चाहता हूं कि मेरे खैरतल जिले के अंदर सरकार ने खैरतल जिला बनाने का काम किया पिछली सरकार ने, और इस बार आपने वहां कोई भर्ती नगर नामकरण करने का काम किया। मैंने सरकार से सवाल ही पूछा था, सरकार ने कहा कि हमने कोई नामकरण नहीं किया, लेकिन 150 दिन से ज्यादा टाइम हो गया, वह धरने पर लोग बैठे हैं और सरकार को ध्यान नहीं है, ना तो कोई कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। कहां बनाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? कौन से आपके उद्योगपति मित्र हैं जिन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, जिनकी जमीन पर आप कार्यालय बनाना चाहते हो? ये बताते क्यों नहीं हो? आप सामने करिए सारी बातें जिससे कि उस जिले के लोगों को न्याय मिल सके और निश्चित रूप से उस जिले के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर चिरंजीवी योजना लागू करने का काम किया था, 25 लाख तक का
लोगों को इलाज फ्री मिलने काम हुआ था। चिरंजीवी योजना जब लागू हुई तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन सरकार भाजपा की बनने के बाद 2 साल से गांव में बैठा व्यक्ति अगर कोई हारी बीमारी हो जाए तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अस्पताल में जाता है, उसको इलाज नहीं मिलता फ्री में, मेडिकल में जाता है, उसको दवाई नहीं मिलती। लेकिन आप राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया कि 25 लाख तक का इलाज मिल रहा है। हम गांव में जाते हैं, आप भी जाते हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर सही बताने का काम करें। क्या 25 लाख तक का इलाज मिलने का काम हो रहा है? क्या किसी को 5 लाख का भी इलाज मिल रहा है? कोई इलाज मिलने का काम नहीं हो रहा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी बात करें कि गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाए तो किसी की जेब नहीं देखना पड़े, लाचार नहीं होना पड़े, अस्पताल में जाए और सरकार उसका इलाज करवाने का काम कर सके। सभापति महोदय, आपकी मैं खेल नीति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खेल नीति के अंदर हमारे नौजवान साथी देश और प्रदेश के लिए मेडल लेकर के आते हैं और मेडल लेकर के आते हैं तो आउट ऑफ टर्न उनको नौकरी देने की बात सरकार ने कही थी। लेकिन पिछले दिन अखबार में छपी खबर के अंदर 298 खिलाड़ियों ने आवेदन किया, 170 खिलाड़ियों का आवेदन आपके सचिवालय ने लौटा दिया वापस। और आज तक आपने खेल नीति के अंदर हमारे खिलाड़ी साथियों को कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। यह आपकी सोच बताती है कि किस प्रकार से आप हमारे खिलाड़ी साथियों को आगे बढ़ाने की आपकी सोच है। आप उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। शिक्षा नीति के अंदर आप लोगों ने ये कहा था कि हमें LKG से लेकर के और PG तक की हमारी बालिकाओं को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। आप धरातल पर जाइए, आपको पता लगेगा। और ये 3 साल बाद आपको पता लगने वाला है, सबको आपको पता है कि किस प्रकार की फ्री शिक्षा की बात हो रही है। वहाँ पर 5-5 हजार तक के जो परीक्षा शुल्क के नाम पर पैसा भरने के नौजवान काम कर रहे हैं। आप केवल यहाँ घोषणाएं करने का काम करते हो, धरातल उतरने का काम नहीं होता है। आप सबके पता भी है। और मेरे खुद के मुंडावर क्षेत्र के अंदर कॉलेज की घोषणा हुए 10 साल हो गए। मैं अब 2 साल का वक्त बीत गया, 2 साल से कॉलेज स्कूल में चल रहा है। जर्जर बिल्डिंग है, कब टूट जाए, कब बिल्डिंग नीचे गिर जाए, झालावाड़ जैसी घटना हो जाए। लेकिन आपकी संवेदनशीलता दिखाती है कि किस प्रकार से आप प्रदेश की शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान देना चाहते हैं। साथियों, हम सब लोग लगभग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब किसान परिवारों से आते हैं और वो किसान अपने पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है। और निश्चित रूप से किसान ही है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उस खेत में उम्मीद का बीज बोता है और इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है। लेकिन साथियों, सभापति महोदय, जिस प्रकार से किसान के साथ अन्याय होने का काम होता है, किसान अपनी फसल खुले में बोने का काम करता है, खुले आसमान के नीचे उसकी खेती होती है। कभी ओलावृष्टि से, कभी अतिवृष्टि से, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से उसकी फसल खराब होती है। और जब उम्मीद का बीज बोता है किसान तो सोचता है फसल निकलेगी, मैं मेरे बेटा और बेटी को पढ़ाई का फीस भरने काम करूंगा, उसको जो है शादी करने काम करूंगा। लेकिन जब वो निराश होता है नौजवान, वो किसान, उसकी चिंता आप लोग नहीं करना चाहते। पिछले दिनों प्याज की फसल मेरे अलवर सहित पूरे प्रदेश के अंदर किसान ने अपनी खड़ी फसल को जोतने काम किया था। लेकिन मेरा निवेदन सरकार से है कि सब्जी पर भी आप लोग MSP देने का काम करें। हम प्याज को मसाले के अंदर काम में ले सकते हैं, उसको पीस करके रिसाइकिल करके मसाला बना सकते हैं। इसलिए किसान को सब्जी के ऊपर भी MSP देने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से किसान को उसका जो कण का भाव तो मिले, लेकिन किसान की दुर्दशा होने का काम हो रहा है। किसान को ना यूरिया मिल रहा है, ना DAP मिल रहा है। यूरिया और DAP को मिलता है तो काला बाजारी हो रही है। ये सब आप सब लोग जानते हो। लेकिन उसके बाद भी सरकार को कोई ध्यान देने का काम नहीं हो रहा। थाने में खाद बटने का काम हो रहा है, काला बाजारी में मिल रहा है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता बता रही है कि किस प्रकार से सरकार आम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने का काम कर रही है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, किसान अपनी फसल को जो है खुले में बोने का काम करता है। VCR में आज गाँव में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने टारगेट देकर के अधिकारियों को, मैंने बात करी नीचे लोगों से, उन्होंने कहा कि साहब हमें 5 VCR पर डे भरने का, चाहे AN हो, चाहे JE हो, चाहे लाइनमैन हो, कि 5 से 8 VCR आपको रोज भरनी है। और गांव में जाते हैं, गरीब किसान का झूठा जो है VCR भरने का काम कर रहे हैं। ये सरकार जो है किसान की जो जेब की गाड़ी कमाई है उसको ला करके यहाँ जो किसान को बर्बाद करने की दिशा में तुले हुए हैं। आपके संकल्प पत्र के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें गर्भवती महिला को 5 लीटर घी देने की बात कही थी। हमारे एक साथी ने इसी सदन में एक क्वेश्चन भी लगाया था, तो आपने कहा था कि हम लोग आने वाले 3 सालों में ये घी देने का काम करेंगे। लेकिन
अभी उस क्वेश्चन के बाद में 6 महीने बीत गए और आज प्रदेश के अंदर कहीं भी इस प्रकार से 5 लीटर घी देने की बात नहीं हो रही। ये सत्य आप इस सदन को नहीं बता रहे, इस पूरे प्रदेश के सामने असत्य से बोलने का आप लोग काम कर रहे हैं। ये आप सबों का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आने का काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी विधानसभा क्षेत्र के बडली गांव के अंदर एक सरपंच के द्वारा जो वहाँ खो-खो के मैच का क्रय करने का प्रकरण है, जिसमें सरकार के द्वारा सरपंच को सस्पेंड करने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंच की जिम्मेदारी नहीं है, सरपंच को तो वापस से बहाल किया जाए, लेकिन सरपंच के नीचे जो नीचे काम होता है ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे जो है प्रक्रिया बहुस्तरीय होने काम होता है। इसमें सेक्रेटरी काम करता है, तकनीकी सहायक परीक्षण करने काम करता है, पंचायत समिति लेवल पर और जिला परिषद लेवल के ऊपर उसकी जांच होने के बाद उसके बाद जो है सरपंच के समक्ष लाया जाता है और सरपंच उन सब को देख करके उसको अप्रूव करने काम करता है। इसलिए केवल सरपंच को हटा देना इतिश्री नहीं होगी। मेरा निवेदन आप सबसे है, चुने हुए प्रतिनिधि को बहाल किया जाए और नीचे का जो तंत्र जो खारे काम कर रहा, दीमक की तरह प्रदेश को खा रहा है, उसको उजागर करने काम किया जाए, उनको तुरंत प्रभाव सस्पेंड करने का आप लोग काम किया जाए, ताकि उस सरपंच को भी न्याय मिल सके और जो जनता गाड़ी कमाई का पैसा है उसको खाने काम हुआ है वो भी जो है प्रदेश के हित में काम हो सके। आपके यहाँ तहसील में एसडीएम के कार्यालय के अंदर, तहसीलदार के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, ईओ के यहाँ आपके दलाली काम चालू हो गया। किस प्रकार से प्रत्येक काम की लिस्ट चस्पा करने काम कर देते मेरे ख्याल से तो आप लोग, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के नीचे होने काम नहीं हो रहा। चाहे कोई भी काम हो, इस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, एक एक ये आप लोग देख रहे हो। और निश्चित रूप से उसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं जो नीचे बैठ करके दलाली काम कर रहे हैं। कब उनको रोकने का काम करोगे, प्रदेश को न्याय देने कब काम करोगे? आप जाकर के देखिए नीचे के स्तर के अंदर किस प्रकार से मंथली का सिस्टम चालू हो रहा है, अधिकारी मंथली जाने का काम हो रहा है, प्रदेश के साथ न्याय नहीं होने का काम हो रहा। मैं यही आप सबों से बात कहना चाहता हूं। और जिस प्रकार से एसआईआर हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर भी करने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एसआईआर के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, 3 साल के बाद सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इस बात को 2 साल में सरकार का चेहरा सामने आ गया। जो लोग सम्मिलित हैं वो निश्चित रूप से जेल में जाने की अपनी तैयारी जरूर करें। मैं आपके माध्यम से एक बात, जो जी राम जी के नाम से महात्मा गांधी जी का नाम चेंज करने का, मेरे सभापति महोदय 1 मिनट बात कहूँगा। तो जी राम जी के नाम से जो योजना का नाम चेंज करने का काम किया, मेरा अनुरोध आप सबसे है, माननीय सभापति भाजपा की सरकार ने लागू किया है। शिरोई के मैं सांसद को सुन रहा था, पहले तो आप क्लास लगाएं और अपने सारे एमएलए एमपी को गौरवमय व पावन लोकतंत्र के इस मंदिर की 16वीं